राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण अभियान के तहत हिसार के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय स्थित लवास ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विषय राष्ट्रीय सुरक्षा में हमारा योगदान रहा। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता लवास के कुलपति डॉक्टर नरेश जिंदल ने की है। विशिष्ट अतिथियों में सिरसा CDLU कुलपति डॉक्टर विजय कुमार, बीजेपी हिसार जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश धमीजा, हिसार जिला परिषद चेयरमैन सोनू सिहाग और पूर्व कुलपति डॉक्टर राधे श्याम शर्मा शामिल हुए। मंच पर मुख्य वक्ता के तौर पर कोलोक बिहारी राय, रिटायर्ड IG राजपाल और विक्रमादित्य ने संयुक्त रूप से भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके लिए सामूहिक योगदान पर जोर देना था। हिसार में राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा में हमारे सहयोग के विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर विक्रमादित्य जी, गोलक बिहारी राय जी और साथ में राजेंद्र धमीजा जी और यहाँ पर मौजूद है। और मुख्य तौर से यहाँ किस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा में आम लोगों का योगदान होना चाहिए, किस बात का ध्यान रखना चाहिए, उसको लेकर के ये पूरी गोष्ठी रही थी। विक्रमादित्य जी, आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक आम जन राष्ट्रीय सुरक्षा में आपने हालांकि अपने वक्तव्य में भी बताया, उसकी किस तरीके से भूमिका हो सकती है, किस तरीके से लोग उसमें आहुति डाल सकते हैं अपनी? राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र सुरक्षा में आम जन की रणभूमि, मैंने उदाहरण देते हुए कहा, रणभूमि क्या है वो पहले तय होनी चाहिए। उस रणभूमि के अनुसार हमारे को किस प्रकार की हमारे को कौशल चाहिए, किस प्रकार की हमारे को सोच चाहिए, उसके ऊपर चिंता करने की ज़रूरत है। तो रणभूमि ये है मानसिक रूप से हमारे को दुरुस्त होना है, मानसिक रूप से हमारे को अपने चरित्र को सुधारना है और उभारना है। युद्ध के दौर में भयभीत नहीं होना है, युद्ध के दौर में सरकार के साथ खड़े रहना है, देश के साथ खड़े रहना है, सेना के साथ खड़े रहना है। किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार या प्रोपेगेंडा के चंगुल में नहीं आना है। किसी भी ऐसे निर्णय के ऊपर हमारे को टिकना है जो देश हित में हो, और ऐसे किसी भी निर्णय की तरफ नहीं जाना है या सोच की तरफ नहीं जाना है जो समाज में उथल पुथल पैदा करे। छोटी सी इन्फॉर्मेशन कितनी घातक हो सकती है? एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कितनी घातक हो सकती है, और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कितनी वायरल हो सकती है, और दो समुदायों के बीच में एक दरार खड़ा करने का एक प्रयास हो सकता है। आपको हर प्रकार के षड्यंत्र से सचेत रहना है, बाहरी भी और आंतरिक। जी, बाहरी भी और आंतरिक भी। गोलक बिहारी राय जी भी हमारे साथ। सर, आप कैसे देख रहे हैं? आपने भी जिस तरीके से अपना वक्तव्य रखा है, क्या चुनौती मानते हैं आंतरिक स्तर पर, आम लोगों के स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा में? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समाज की सबसे बड़ी चुनौती है उसके मानस को खड़ा होना। और किसी भी देश की सुरक्षा 100% नहीं सुरक्षित की जा सकती है केवल सेना, शासन तंत्र, पुलिस के बल पर। उसी देश की सुरक्षा 100% सुनिश्चित हो सकती है जिसका समाज सुरक्षा के निमित्त जागृत हो जाए। उस देश की सुरक्षा 100% सुनिश्चित होगी और दुनिया की कोई भी ताकत उसकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगा पाएगा। लोगों को क्या संदेश देंगे? लोगों को इस संदेश है कि उसकी जागृति ही हमारी बॉर्डर से लेकर और देश के आंतरिक हिस्से तक की लड़ाई समाज की जागृति ही। राजेश धमीजा जी भी हमारे साथ और साथ में राजेंद्र पंघाल जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हिसार में क्योंकि ये पूरी जो संगोष्ठी है वो हुई है और आपके पास क्योंकि पार्टी में जिलाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है, कैसे देख रहे हैं आप इसको, और साथ ही साथ इसका आगे प्रचार प्रसार हो उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? हमने अभी कार्यकारिणी सदस्य की कमेटी बनाई है और उसमें सभी काम करेंगे और गोष्ठियों का आयोजन करेंगे, और साल में 20 गोष्ठी हमने सोचा है करने के लिए, एक महीने में 2 के आसपास। और अभी 26 या 27 तारीख को भी डेट फाइनल हो जाएगी। CDLU हम सिरसा में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हरियाणा भर तक ही सीमित रहेंगे, आगे भी लेकर के जाएंगे? नहीं, मेरे को हमारा जो दायित्व है हरियाणा का है, लेकिन माननीय गोलोक बिहारी जी और माननीय विक्रमादित्य जी ने पूरे भारत में इसका जाल बिछा रखा है। अब ये शुरू हो गए हैं और हरियाणा में भी हम लगे हुए हैं, और CDLU में 26 तारीख को या 27 तारीख को एक डेट फिक्स करेंगे। वहाँ भी नो मोर पाकिस्तान और विशाल भारत पे हम एक बहुत बड़ा सेमिनार करने जा रहे हैं, महासभा करने जा रहे हैं, और ऐसा ही आगे चलता रहेगा। हमारे साथ राजेंद्र जी भी हैं। राजेंद्र पंघाल साहब, आप लड़ाई तो लड़ते हैं आम लोगों की वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर भी, लेकिन ये लड़ाई थोड़ी अलग है।
इसमें भी आपके आयोजन के अंदर शामिल हैं, तो कैसे इसमें आपके क्या सुझाव रहेंगे, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए? राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, जैसा कि नाम है, राष्ट्र की सुरक्षा जागरण के द्वारा हम स्वयं को जगाकर, जगाना देश है अपना, इस वाक्य को सिद्ध करते हुए अपने आप को जगाकर, अपने आप को राष्ट्रीय सुरक्षा का योद्धा बनाकर, अपने कर्म से, अपने वचन से, अपने आचार से, व्यवहार से समाज में ऐसा जागरण करेंगे कि हम आदर्श बन के लोगों को आदर्श नागरिक बनाएं, एक नेशनल कैरेक्टर डेवलप करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है राष्ट्र प्रथम। हम उस वाक्य का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और उसको जीवन में धारण करते हैं। युवाओं को भी देश के राष्ट्र भगत युवा पैदा करने का कार्य करते हैं और स्कूलों में, कॉलेजेस में हम नशे के खिलाफ, समाज में कुरीतियां हैं और वृक्षारोपण के लिए हम इन सारी चीज़ों के लिए जागरूक करके राष्ट्र हित में विद्यार्थियों को और युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। तो जागरूकता को लेकर के ये पूरा अभियान, ये पूरा जागरण जो है वो पूरे देश के अंदर भी चल रहा है, हरियाणा के अंदर भी इसको लगातार आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा और किस तरीके से एक अच्छे नागरिक बन सकें, इस तरीके के नागरिक बन सके जो राष्ट्रीय सुरक्षा में कम से कम इस प्रकार की तमाम बातों को ध्यान में रख करके एक सहयोग देने का काम कर सकते हैं। इसकी सोच के साथ इस जागरण को आगे बढ़ाने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है और आने वाले दिनों में भी इस प्रकार के आयोजन देखने के लिए मिलने वाले हैं।